एक समय हुआ करता था जब शनिवार का इंतजार होता था। सरकारी स्कूल में बच्चे शनिवार का इंतजार करते थे कि उस दिन किसी तरह से अलग रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। स्कूलों में बच्चे का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है जो सरकारी स्कूलों में होता है उसकी घंटी होगी, हाफ डे होगा और आधे समय बाद घर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। यह इंतज़ार होता था कि शनिवार का, इसलिए भी कि उस दिन बच्चों को कविता, गाना, पहाड़ा, अलग अलग चीज़ें कराई जाएगी और उसके बाद स्कूल में एक अलग सा माहौल बनता था, क्योंकि शनिवार और अगले दिन छुट्टी हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ हमने देखा कि कैसे सरकारी स्कूलों से शनिवार के दिन आधी घंटी, आधी पढ़ाई वाली जो व्यवस्था थी वह समाप्त हो गई थी, जिसके बाद पूरे दिन यानी कि शनिवार को भी फुल डे पढ़ाई करवाई जाती थी। इसके बाद लंबे समय से इससे फिर से पुनः बहाल करने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब इस पूरे प्रकरण पर नया अपडेट आया है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो हाफ टाइम की पढ़ाई शनिवार को होती थी वह पुनः बहाल की जाएगी। यानी कि साफ तौर पर समझिए कि शनिवार को अब आधी घंटे की पढ़ाई होगी और बच्चों का जो कौशल विकास का जो कार्यक्रम है वह भी चलाया जाएगा। बच्चों का सीधे तौर पर समझिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चे रुचि दिखाएं, बच्चे रंगारंग कुछ काम करें, कार्यक्रम करें, बच्चों का जो लेखन है वह सुधरे, बच्चों का जो अलग अलग तरह से सोचने का जो पैमाना है उसमें भी बढ़ोतरी हो। इन तमाम चीज़ों पर सरकार की नज़र है और पुनः अब जो है सरकारी स्कूलों में शनिवार को आधी घंटे की पढ़ाई वाली जो व्यवस्था है वह बहाल हो रही है। और ऐसे में ऐसा हो जाने से बिहार के 1,70,00,000 विद्यार्थियों को जो है इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के 5 लाख से अधिक शिक्षक हैं वह भी इससे लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है वह बच्चों को नए शिक्षा और नए टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए भी प्रयत्नशील है और ऐसे में समय समय पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि पहले बिहार में जो शिक्षकों की स्थिति रहती थी, जो टीचर्स का अटेंडेंस समय पर नहीं होता था, तो ऐसे में बिहार सरकार ने जो डिजिटल अटेंडेंस का जो आपको बता दें कि इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद से बिहार में शिक्षकों की जो उपस्थिति है उसमें भारी बढ़ोतरी देखी गई है। समय होते ही शिक्षक अपने विद्यालय में उपस्थित होते हैं, क्योंकि हाजिरी का जो सिस्टम है वह जियो लोकेशन से टैग होता है और हर रोज़ अपना विद्यालय परिसर में खड़ा होकर के अपना सेल्फी फ़ोटो अपलोड करने के बाद ही अटेंडेंस जो है वह बन पाता है। तो ऐसे में इन टाइम और टाइम दोनों समय में विद्यालय परिसर में रहते हुए शिक्षकों को अपना अटेंडेंस बनाना पड़ता है और ऐसे में अगर 3 दिन अगर शिक्षक अपने समय से लेट होते हैं तो एक दिन का जो आपको बता दें कि पैसा है वह पूरा काट लिया जाता है। तो इस तरह का जो आपको बता दें कि कुछ क्रांतिकारी बदलाव जो शिक्षा विभाग ने किए हैं इससे बच्चों पर सीधा असर पड़ रहा है, बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक जो है वह टिक रहे हैं, टिक ही नहीं रहे हैं बल्कि अब उन्हें पढ़ाना भी है। इसके साथ ही आपको अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जब शनिवार को आधी घंटे की जब पढ़ाई होगी तो ऐसे में बच्चे जो है और उत्साहित होंगे और लंबे समय से इसकी मांग भी हो रही थी। शिक्षक संघ भी इसका मांग कर रहा था जिससे शिक्षकों के कार्य पर असर न पड़े, क्योंकि देखिए बिहार में जितने भी तरह के काम हैं शिक्षा के अलावे भी, चाहे जनगणना का काम हो, चाहे एग्जाम में ड्यूटी का काम हो, तमाम चीज़ों को बिहार के शिक्षक ही, सरकारी स्कूल के शिक्षक ही करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब बिहार में जब पुनः शनिवार को आधी घंटे की पढ़ाई होगी तो ऐसे में शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा और बच्चों का भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें मन लगेगा। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।